आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिसमस स्पेशल प्लम केक और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है, आपको देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी रहता है ये। तो चलिए देखते हैं कि प्लम केक कैसे बनाया जाता है क्रिसमस स्पेशल। इसके लिए हमने ये ले लिया है, बहुत सारे हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं और तरह-तरह के ड्राई फ्रूट जो भी आपके घर में आप ले सकते हैं, काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता और मेरे पास ये जो बीज वाले मनुका आते हैं उसे भी ले लिया है। तो सबको मैंने बारीक-बारीक काट लिया है, किशमिश को भी, मनुका को भी, सबको और इस तरह से तैयार कर लिया है। और मेरे पास ये खजूर रखे हुए थे तो खजूर को भी मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है बीज निकाल कर, ये देखिए। अब हम क्या करते हैं, एक बोल लेंगे और उसमें ले लेते हैं ये पूरे ड्राई फ्रूट, जो भी आपके घर में है आप ले सकते हैं और खजूर को भी इसमें डाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने जो टूटी फ्रूटी घर में बनाई थी इसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो इस टूटी फ्रूटी को भी हम डाल देंगे, 3 से 4 बड़े चम्मच हम टूटी फ्रूटी डालेंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है प्लम केक में। इसके बाद मैं यहाँ कटी हुई चेरीज़ डाल रही हूँ, ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अब मैं यहाँ ले रही हूँ ऑरेंज जूस, तो ये फ्रेश ऑरेंज जूस हमने लिया है। आप चाहें तो जो टिन में आती है, टेट्रा पैक में आते हैं, वो वाले ऑरेंज जूस भी आप ले सकते हैं, पैक वाले। और ये 1 कप के करीब मैंने ऑरेंज जूस लिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे जूस के साथ में और 24 घंटे के लिए या आप इसे 5 से 6 घंटे के लिए रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। और मेरे पास टाइम था तो मैंने 24 घंटे के लिए इसे रख दिया है और इसे हम भीगने के लिए छोड़ देते हैं फ्रिज में। वैसे इस केक को बनाने के लिए रम का यूज़ किया जाता है, ड्राई फ्रूट को रम में भिगा दिया जाता है, इसलिए इसे रम केक भी बोलते हैं, प्लम केक भी बोलते हैं और फ्रूट केक भी बोलते हैं, क्रिसमस केक भी बोलते हैं। 24 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि ऑरेंज जूस पूरी तरह से ड्राई फ्रूट में समा गया है अंदर तक और ये फूल चुके हैं ड्राई फ्रूट, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो मिक्सचर था ड्राई फ्रूट वाला वो ठंडा था, तो थोड़ा-सा हम इसे गरम करेंगे, 2 मिनट तक इसे हम पका लेते हैं। ये देखिए 2 मिनट बाद ये बॉयल हो चुका है और इसका जूस भी थोड़ा-सा कम हो गया है, तो अब हम गैस को कर देते हैं बंद और ठंडा होने रख देते हैं। और ये थोड़ा-सा ठंडा हो चुका है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, तभी हम इसमें डाल देते हैं कंडेंस्ड मिल्क, क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क को भी हम फ्रिज में ही रखते हैं, तो हमें सब चीज़ रूम टेम्परेचर में चाहिए, ठंडी नहीं चाहिए। इसीलिए हम इसे थोड़े से गरम वाले जो फ्रूट्स का बैटर है, उसमें डाल देते हैं, मिक्सचर है उसमें डाल देते हैं, तो दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएँगी और रूम टेम्परेचर में आने के बाद ही हम इसे यूज़ करेंगे, तो और इसे ठंडा होने देते हैं। कंडेंस्ड मिल्क कैसे बनाते हैं, इसका वीडियो भी हमने पहले ही अपलोड करके रखा है, तो आप ज़रूर जाकर देखिए। तो हम तैयार कर लेते हैं केक टिन। केक टिन को तैयार करने के लिए इस तरह का कोई डब्बा ले लेना है, कोई आपके पास अगर केक टिन है, तो केक टिन भी आप ले सकते हैं, बेकिंग वाली ट्रे है, आप जो बर्तन रहता है, उसे भी ले सकते हैं। अब हम इसे ऑयल से या बटर से ग्रीस करेंगे, तो इस तरह से ग्रीस करने के बाद इसमें हम लगाएँगे पेपर और अगर आप पेपर नहीं लगाना चाहते, तो सिर्फ़ इसे मैदा से डस्ट करके इसे आप तैयार कर सकते हैं। तो मैं इसमें लगाऊँगी पेपर। पेपर लगाने के लिए आप बटर पेपर यूज़ कर सकते हैं, पार्चमेंट पेपर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम रोटी वगैरह लपेटते हैं। तो मेरे पास ये पार्चमेंट पेपर था, इसे हम यूज़ करेंगे या आप कोई भी बच्चों की कॉपियाँ रहती है, उस पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें तेल लगा लेते हैं और ये बटर पेपर बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम पेपर को फ़ोल्ड कर लेते हैं और इसे हम गोल काट लेते हैं। तो गोल कट करने के लिए इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे तभी गोल कटेगा। तो अब मैं ले लेती हूँ उस बर्तन को जिसमें हम केक बनाने वाले हैं। ये देखिए इस तरह से हमें नाप लेना है, तो गोल एकदम आसानी से कट जाता है और बराबर कटता है। तो अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ तैयार हो चुका है हमारा गोल शेप का पेपर और इसे हम लगा देते हैं डब्बे के अंदर। पार्चमेंट पेपर की पट्टियाँ हम बीच में लगाएँगे, पट्टियाँ को साइड में लगाएँगे, बीच में भी लगा दिया है हमने और साइड में भी इस तरह से लगा देंगे और साइड में लगाने से क्या होता है, केक आसानी से निकल जाता है, बिना मेहनत के और जलता नहीं है, चिपकता भी नहीं है। तो यहाँ हमने केक टिन तैयार कर लिया है और केक टिन को तैयार करने के बाद इसे हम रख देते हैं साइड में। अब हम कर लेते हैं हमारे सूखे इंग्रीडिएंट्स तैयार कर लेते हैं। तो मैंने एक छन्नी ले ली है, छन्नी में छानना बहुत ज़रूरी है सभी इंग्रीडिएंट्स को। हाँ, मैंने 1 कप मैदा लिया है और 3 टेबलस्पून हम लिए हैं यहाँ कोको पाउडर, 1/4 चम्मच लेंगे लौंग पाउडर, 1/4 चम्मच लेंगे दालचीनी पाउडर, 1/4 चम्मच लेंगे जायफल पाउडर और आधा चम्मच मैं यहाँ ले रही हूँ सौंठ पाउडर और 2 चुटकी डालेंगे इसमें सिंपल जो नमक रहता है हमारा, उस नमक को डाल देते हैं। नमक डालने से केक का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसे अब हम छान लेते हैं। तो छानना बहुत ज़रूरी है, इससे जो पूरे इंग्रीडिएंट्स हैं, जो गुठलियाँ वगैरह रहती हैं, वो सभी अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं। इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, इसलिए छानना बहुत ज़रूरी है।
मैं यहाँ शक्कर दिखाना भूल गई थी, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि यहाँ 1/4 कप हमने शक्कर ली है उसी छन्नी में। अब मैं शक्कर यहाँ कम ले रही हूँ, अगर आप कंडेंस्ड मिल्क नहीं डाल रहे हैं तो 3/4 कप इसमें शक्कर डलेगी, शक्कर पाउडर, और 1 चम्मच हम इसमें लेंगे बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच लेंगे सोडा, और सभी को फिर से अच्छी तरह से छान लेते हैं। अगर आप कंडेंस्ड मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो शक्कर इतनी ही पड़ेगी, और कंडेंस्ड मिल्क यूज़ नहीं कर रहे हैं तो शक्कर को ज़्यादा बढ़ा देना है, जिससे मिठास उससे बढ़ जाएगी। और इसके बाद हम इसे छान लेते हैं। तो यहाँ शक्कर भी छन चुकी है और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा भी छन चुका है, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम तैयार कर लेते हैं जिसमें हम बेक करने वाले हैं उस बर्तन को। तो मैं यहाँ ले रही हूँ एक बड़ी-सी कढ़ाई, आप कुकर भी ले सकते हैं, कोई बड़ा पतीला भी ले सकते हैं, और इसमें फैला देंगे नमक। तो मैं यहाँ कई बार नमक को यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए इसका कलर इस तरह का हो गया है। और नमक को अच्छे से बिछाने के बाद, फैलाने के बाद इसके ऊपर रख देते हैं कोई भी स्टैंड या कटोरी रख देते हैं। उसके ऊपर रखेंगे एक और कोई प्लेट रख देते हैं, ताकि इसकी हाइट बढ़ जाए और केक हमारा जले ना। और अच्छी तरह से इसे हम ढक कर रख देते हैं 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। और ले रही हूँ यहाँ एक बोल, उसमें ले लेते हैं 1/4 कप ऑयल, घी, बटर कुछ भी ले सकते हैं, मेल्टेड रहना चाहिए। और इसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ दूध, तो आधा कप दूध लिया है, लेकिन हम इसमें डालेंगे 1/4 कप। और दूध को और ऑयल को डालने के बाद इसमें हम डाल देते हैं वनीला एसेंस, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिए, नहीं तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे ताकि ऑयल और दूध एक साथ हो जाए और दूध और ऑयल अलग-अलग ना दिखे। तो यहाँ मिक्स होने के बाद इसमें हम डाल देते हैं जो हमारा ड्राई फ्रूट और कंडेंस्ड मिल्क का मिक्सचर था, उसे डाल देते हैं। तो इसको इसीलिए हमने इसमें मिक्स कर रहे हैं, ताकि जो हमारा बैटर बनने वाला है उसको मिक्स करने में आसानी हो। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और बैटर मिक्स का होने में भी आसानी होगी। अब हम डाल देते हैं जो हमने पाउडर तैयार करके रखा था, उसे डाल देते हैं। मैदे वाला और शक्कर वाला पाउडर, इसे डाल देते हैं, थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँगे और मिक्स करते जाएँगे, और इसी तरह से मिक्स करते हुए पूरे पाउडर को हम डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। और इसे बहुत ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है और कोई टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल इसे मिक्स कर देना है ताकि ये अच्छी तरह से इसका पेस्ट बन जाए, बस इतना ही हमें इसे मिक्स करना है। कट एंड फ़ोल्ड वगैरह मेथड रहती है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मिक्स कर देना है। तो बैटर मुझे यहाँ थोड़ा-सा गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा करके दूध डालूँगी। जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे ही दूध डालना है, थोड़ा-थोड़ा करके। तो इसी तरह से दूध डालते हुए जो हमने आधा कप दूध लिया था, पूरा आधा कप दूध इसमें लग चुका है, और ये थोड़ा-सा दूध और बचा था आधे कप में, मैं इसे भी पूरा डाल दूँगी और एक बार फिर से इसे मिक्स कर देते हैं। इसका बैटर गाढ़ा ही रहता है, पतला नहीं रहता है, पोरिंग कंसिस्टेंसी इसकी नहीं रहती है, गाढ़ा ही रहता है, तभी प्लम केक अच्छा बनता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसे बेक करेंगे, तो बेक करने के पहले ही हम इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच विनेगर, क्योंकि हमने दही वगैरह का यूज़ नहीं किया था इसमें। और जैसे ही हमने इसमें विनेगर डाला, इसे हम मिक्स कर देते हैं और ये थोड़ा-सा फूलने लगा है जैसे ही हमने विनेगर डाला। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं बेकिंग डिश में, जो हमारी बेक करने के लिए हमने बनाया था। तो इसे हम इस तरह से डालेंगे, आप देख सकते हैं इस तरह का गाढ़ा रहना चाहिए हमारा बैटर, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, तभी हमारा केक, प्लम केक बहुत अच्छा बनता है। अब हम क्या करेंगे, केक टिन को थोड़ा-सा इस तरह से टैप कर लेते हैं ताकि जो इसके एयर बबल्स हैं पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, नहीं तो केक अनइवन पकता है और बड़े-बड़े बबल्स रहते हैं, होल हो जाते हैं उनमें। तो अब हमारा ये ओवन भी तैयार हो चुका है। कढ़ाई बहुत ज़्यादा गरम है, तो ध्यान से आप बर्तन को रखें, नहीं तो आप जल सकते हैं। केयरफुल होकर काम करें। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर मेरा थोड़ा-सा बड़ा था, तो मैंने इसे कट कर लिया है, थाली ढकने में परेशानी हो रही थी। आधे घंटे के लिए इसे हम इसी तरह से पकाएँगे, इसे हम आधे घंटे के पहले बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे, नहीं तो केक हमारा नीचे बैठ जाएगा और अच्छा नहीं बनेगा। तो आधे घंटे के बाद इसमें हम ड्राई फ्रूट वगैरह लगाएँगे, जो भी आपको लगाना है, जो भी आपके पास है। तो मैंने यहाँ चेरी यूज़ की है, कुछ काजू के टुकड़े यूज़ किए हैं, और थोड़े से मेरे पास टूटी फ्रूटी है, तो टूटी फ्रूटी को भी यूज़ करेंगे। और इस तरह से आपके पास जो भी कुछ है, आप उसे सजा सकते हैं देखने में, ताकि केक सुंदर लगे। तो इस तरह से मैंने इसमें सजा दिया है ड्राई फ्रूट से। तो सजाने के बाद इसे हम फिर से बेक करेंगे, तो 20 मिनट के लिए इसे हम रखेंगे बेक करने के लिए। बीच-बीच में देखते रहेंगे और फ्लेम पर भी ध्यान रखेंगे कि फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई ना हो, मीडियम फ्लेम पर इसे हम बेक करेंगे। तो 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है, और ये देखिए चाकू हमारी एकदम साफ़ आ रही है। इस तरह से चेक कर सकते हैं।
अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो मैंने यहाँ गीला वाला टॉवल लिया है, बर्थ कपड़ा लिया है, इसे हम गीले कपड़े से ढकेंगे ताकि ऊपर की परत सूखे ना, और आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। केक ठंडा हो जाने के बाद डीमोल्ड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने बस पेपर से ही इसे डायरेक्ट निकाल लिया है, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे पेपर लगाने की वजह से, और पे हमारा डब्बा भी एकदम साफ-सुथरा आया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा-सा केक मेरा खाया हुआ है, बेटा मेरा आया और इसे खा लिया, क्योंकि प्लम केक जब भी हमारे यहाँ बनता है बचता नहीं है, इतना टेस्टी बनता है ये। और इस तरह से हम इस पेपर को भी हटा लेते हैं, चारों तरफ जो हमने पेपर लगाया था। केक मेरा थोड़ा-सा ज़्यादा ब्राउन हो गया है, शायद फ्लेम ज़्यादा तेज़ थी या मैंने इसे ज़्यादा देर रख दिया था पकने के लिए। तो आप ज़रूर ध्यान रखें, आधे घंटे के बाद बीच-बीच में चेक करते रहें। अगर केक पक चुका है तो उसे गैस को बंद कर देते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, केक एकदम फ्लफ़ी बना है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। आप दे कट मैं जब कर रही हूँ तब भी आप देख सकते हैं कि एकदम नीचे बाउंस हो रहा है। तो इस तरह से आप भी अपने घर में ज़रूर बनाइए इस क्रिसमस में प्लम केक, और कभी भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि क्रिसमस में ही बनाना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।